गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। हम यूं तो हर रोज आपके साथ चर्चा करते हैं सीरियल्स की अपडेट को लेकर, रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर कहानी में अब मेकर्स कौन सा ट्विस्ट लेकर आएंगे। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ यहाँ पर चर्चा की जाए और उन मुद्दों पर, उन सवालों पर सवाल किया जाए जो कमेंट्स हमारे व्यूवर्स हमारी रिपोर्ट पर देते हैं या फिर हमारे प्रोग्राम्स में देते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसमें हम अपने फैंस और व्यूवर्स के कुछ सवालों का जवाब देंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वंदना। थैंक यू। वंदना हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे फैंस के कमेंट्स को लेकर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कमेंट को लेकर। तो व्यूवर, सबसे पहला कमेंट है एकता का, जो लिखती है कि जब तक सीरियल में अनुज है तब तक ये सीरियल नंबर 1 है और अनुज को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अनुज को कुछ हुआ तो ये शो बेकार हो जाएगा। इस बारे में वंदना आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर मैं एकता जी को सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि मेकर्स शो में ट्विस्ट लेकर आते रहते हैं और ट्विस्ट के लिए यहाँ पर शो के जो मेन लीड रोल्स हैं उनके बारे में या फिर उनके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर हादसा होता रहता है उनके साथ। उसी की वजह से यहाँ पर शो में ट्विस्ट बनते हैं और फैंस यहाँ पर जो मेन लीड रोल्स हैं, यहाँ पर हम अगर शो अनुपमा की बात करते हैं तो अनुपमा और अनुज को और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो वहीं अगर बात करें हम कि अगर सिर्फ अनुज की वजह से ये शो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले यहाँ पर रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे ये दोनों मिलकर इस शो को चला रहे थे, तो उस दौरान भी इन दोनों की केमिस्ट्री देखी गई थी। हालांकि यहाँ पर रूपाली गांगुली हमें एक हाउसवाइफ के तौर पर देखी गई थी, लेकिन उस टाइम पे भी यहाँ पर हमने देखा था कि दोनों की केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा अच्छी बैठ रही थी। तो बिल्कुल वंदना ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से ही वनराज और अनुपमा की कहानी देखी थी, जिसमें सिर्फ वनराज की वजह से अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफ थे। और मेकर्स का जो ट्रैक है अनुज को लेकर, वो फैंस और व्यूवर्स को इसलिए भी ज़्यादा पसंद आ रहा है और वो इसलिए भी नहीं चाहती कि अनुज का शो से एग्जिट हो, क्योंकि अनुज जितना प्यार और जितनी खुशी अनुपमा को दे रहा है वो ट्रैक देखकर फैंस काफ़ी खुश हैं। इसी के साथ दूसरा कॉमेंट हम लेंगे जयवर्धन का, जो लिखते हैं अनु और अनुज का भी एक बच्चा मेकर्स को दिखाना चाहिए। और यहाँ पर जो अनुज की विश है कि वो भी बाप बने, उसका भी छोटा सा अपना कोई बच्चा हो, तो मेकर्स को ये विश पूरी करनी चाहिए। और ऐसे में फाइनली व्यूवर्स, जो आपका ये सवाल है जयवर्धन, इसका मेकर्स ने फाइनली आपको जवाब दे दिया होगा। शो के प्रीकैप ट्रैक की अगर बात की जाए, एपिसोड की बात की जाए, तो उसमें फाइनली एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की एंट्री हो रही है, जिसके बारे में खुलासा करेंगी वंदना। जी हाँ, यहाँ पर अनुपमा और अनुज की ज़िंदगी में एक छोटी सी बच्ची की एंट्री हो रही है, जैसे कि यहाँ पर अनुज और अनुपमा मिलकर गोद लेने वाले हैं। असल में यहाँ पर ये छोटी अनुपमा का एक नया सफ़र आप सभी के सामने पेश किया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा की जैसी जर्नी आप सभी ने देखी है अब तक, ठीक वैसी ही जर्नी आप सभी को इस छोटी सी अनुपमा की भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी अनुपमा और दोनों छोटी अनुपमा, इन दोनों की जर्नी में थोड़ा आप सभी को डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अनुपमा वो थी जिसने काफ़ी सारे दुख यहाँ पर झेले हैं और एक अनुपमा अब वो है जिसे कि अनुपमा खुद एक ऐसी परवरिश देने वाली है कि वो दूसरों का यहाँ पर भला करे और ना ही उनके खुद के साथ गलत हो और ना ही वो किसी और के साथ गलत करे। तो देखा आपने, वंदना ने बताया कि यहाँ पर जो प्रीकैप एपिसोड है उसमें अनाथ आश्रम पहुंचेंगे अनुज और अनुपमा और फाइनली एक बच्ची को अडॉप्ट करेंगे, जहां पर अनुपमा इस बच्ची की मां बनेगी, अनुज इस बच्ची के पिता बनेंगे और इस बच्ची के साथ शुरू होगी अनुज अनुपमा की नई कहानी। इसी के साथ तीसरा कमेंट हम लेते हैं दीपाली का। दीपाली लिखती है, अरे वो देखो लड़की अडॉप्ट करने वाले हैं और उनकी खुद की दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर दीप्ति का कहना ये है कि वो चाहती है कि जो लड़की अडॉप्ट अनुज और अनुपमा कर रहे हैं वंदना, वो उन्हें अडॉप्शन का ट्रैक नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि अनुपमा को प्रेग्नेंट होना चाहिए था और उसके बाद अनुज का बच्चा होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इस बात को हम इमेजिन कर सकते हैं, इस बात को कह भी सकते हैं कि यहाँ पर अब अनुपमा खुद दादी बनने वाली है, यानी कि किंजल प्रेग्नेंट है। और ऐसे में अनुपमा की अगर प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं फैंस को ये भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक साथ एक तरफ बहू भी माँ बनने वाली है और एक तरफ क्या कहते हैं सास भी, तो ये थोड़ा जमेगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अनुज अनुपमा ले रहे हैं बच्चे को गोद, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुपमा अब अनुज के एक सपने को पूरा करने वाली है, जहाँ पर से कि अनुज की खुद की करियर की स्टार्टिंग हुई थी, उसकी ज़िंदगी की स्टार्टिंग हुई थी। अब वैसा ही कुछ यहाँ पर आप सभी को इस छोटी सी बच्ची के साथ भी देखने को मिलने वाला है।
तो देखा दीपाली, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जहां पर आप चाहती थी कि उनके खुद का बच्चा हो, तो वो बच्चा मेकर्स किस लिए नहीं दिखा रहे, उसका रीजन सामने आ चुका है। इसके साथ नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं जेनिफर का, जो लिखती हैं, नाउ अगेन ड्रामा इन कपाडियाज हाउस, nonsense, some same story repeated as like Shah House, never ending problems in Anupama life, stop the show। इनका कहने का मतलब वंदा ये है कि यहाँ पर जो ड्रामा अभी तक उन्होंने अनुपमा की जिंदगी में देखा था, तो वही ड्रामा अब कपाड़िया हाउस में अनुपमा के साथ होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रोमो देखा है, जो प्रोमो मेकर्स ने आउट किया है, जिसमें अनुज के भाई और भाभी की एंट्री होने वाली है, यानी कि बरखा भाभी की एंट्री होने वाली है, जो आते ही अनुपमा को अनुज से अलग करने की कोशिश करेगी और बार बार लीला की ही तरह अनुपमा पर टोंट कसती नजर आएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से बरखा भाभी यहाँ पर आएंगी, अनुज अनुपमा को अलग करने की कोशिश करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जैसा कि अब तक आप सभी को बताया गया कि यहाँ पर अनुज अनुपमा एक बच्चे को गोद लेने वाले हैं, वही बच्चा बनने वाला है इन दोनों के नजदीक आने की कड़ी। असल में जितनी ज्यादा कोशिश करने वाली है यहाँ पर बरखा भाभी की वो अनुज अनुपमा को एक दूसरे से अलग कर सके, लेकिन वो उतने ही ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। और उस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये छोटी बच्ची होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिलकर देने वाले हैं उसे परवरिश, उसका संस्कार जो भी होगा ये अनुज और अनुपमा से ही आने वाला है। बात करें अगर अनुपमा की जिंदगी की, कि जैसी जिंदगी जैसी परेशानियों उसने शाह हाउस में झेली थी, वैसी ही परेशानियों से कपाड़िया हाउस में भी झेलनी होंगी। तो अब अनुपमा को तो इस चीज की आदत हो चुकी है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर मेकर्स एक छोटी बच्ची को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब अनुपमा के साथ साथ उसका भी यहाँ पर एक नया सफर आप सभी को दिखाएंगे। तो ये थी उन प्रॉब्लम्स की बात जो कपाड़िया हाउस में अनुपमा के साथ होगी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सूची रवि लिखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त से उन्होंने कोई नेगेटिविटी नहीं देखी, यानी कि कोई ड्रामा नहीं देखा, कोई बवाल नहीं देखा अनुपमा की ज़िंदगी में, सिर्फ प्यार और खुशियाँ देखी हैं। और वो चाहती है कि ये प्यार और खुशियाँ हमेशा अनुज और अनुपमा की बरकरार रहे और अनुज इस शो को छोड़कर ना जाए। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेकर राजन शाही जी ने क्या सोचा है शो को लेकर, शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शो के अगर एक अच्छे से ट्रैक की, यहाँ पर अनुज अनुपमा की हैप्पी लाइफ हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। विलन जरूर कोई ना कोई होगा। और जैसा कि हाल ही का प्रोमो आया है, वहाँ पर बरखा भाभी जो है एक नेगेटिव रोल को प्ले करती हुई दिखाई दे रही हैं। और कपाड़िया हाउस में जब इनकी एंट्री हो जाएगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से शाह हाउस में लीला कहीं ना कहीं वनराज और अनुपमा की बीच में आती थी, वहां पर वनराज को और क्या कहते हैं अनुपमा को अलग करने की कोशिश करती थी, तो बरखा भाभी भी ठीक वैसा ही करने वाली हैं। यहाँ पर वो चाहेंगी कि अनुपमा किसी भी तरीके से कपाड़िया हाउस से, कपाड़िया बिजनेस से चली जाए। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही होने वाला है कि यहाँ पर गृह प्रवेश वाले दिन मुंह दिखाई पर अनुज कपाड़िया ने कपाड़िया बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम पे कर दी थी। और यहाँ पर यही एक कारण है जिस वजह से कि कपाड़िया हाउस के सभी लोग यहाँ पर अनुपमा से जेलस फील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जैसा कि वंदना ने बताया कि बरखा भाभी किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट करने वाली है अनुपमा को, और यहाँ पर अब सोशल मीडिया पर ये खबर भी आई है वंदना, जिसमें कहा जा रहा है कि बरखा भाभी जिस तरीके से अनुपमा को ट्रीट करेगी, ये देखते हुए भी अनुज यहाँ पर अपनी बरखा भाभी का ही साइड लेगा अनुपमा के अगेंस्ट जाकर। और जब ऐसा ड्रामा होगा तो अनुपमा को भी काफ़ी झटका लगेगा कि क्या शादी करके उसने गलती तो नहीं की, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद अनुज बदल जाए। इस बारे में नहीं, ऐसा तो देखिए कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम अनुपमा की बात करते हैं तो अनुपमा की जिंदगी में परेशानियां शुरू से हैं, इस बात से तो सब वाकिफ हैं अच्छी तरीके से। और हाँ, ये हो सकता है कि अनुज यहाँ पर अपनी भाभी का यहाँ पर सपोर्ट करे, अनुपमा को उनके सामने यहाँ पर इग्नोर करे, उन्हें मना कर दे, साफ तौर पर उसका सपोर्ट ना करते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से अनुपमा को एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा को भी समझना होगा कि आखिरकार अनुज कपाड़िया ऐसा कर तो कर क्यों रहे हैं। जो अनुज कपाड़िया अनुपमा से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आखिरकार वो बरखा भाभी के सामने क्यों यहाँ पर अनुपमा का साथ नहीं दे रहे हैं। तो देखा आपने, वंदना ने हर सवाल का अच्छे से बाखूबी जवाब दिया। इसके साथ एक और खबर है, जैसा कि हम जानते हैं कि शो के रिसेंट एपिसोड में हमने वंदना देखा भी है कि यहाँ पर काव्या ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि वो वनराज से रिश्ता तोड़ लेगी, उसे डाइवोर्स दे देगी। अब वो वापस अपने एक्स हस्बैंड अनिरुद्ध के पास जाएगी ताकि उसके साथ वो शादी कर सके, अपनी लग्जीरियस लाइफ फिर से जी सके। क्योंकि जब से उसने वनराज से शादी की है तब से काव्या की जिंदगी भी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। अब ऐसे में खबर है कि जहां पर वसीमा ने कमेंट किया है और लिखती है, गुड, वनराज डिजर्व्स व्हाट ही डन टू अदर्स।
यानी कि वनराज ये सब डिजर्व करता है जो काव्या उसके साथ कर रही है, क्योंकि उसने भी अनुपमा के साथ यही सब किया था। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर वनराज को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का यहाँ पे कह सकते हैं कि एहसास हुआ तो है, भले ही देरी से, लेकिन थोड़ा एहसास ज़रूर हुआ है। हालाँकि वनराज का एटीट्यूड अभी भी बखूबी वैसा ही है जैसा कि शो में पहले दिन आप सभी को देखने को मिला था। लेकिन काव्या ने जहाँ यहाँ पर तीसरी शादी का स्टेप उठाया है, तो यहाँ पर ये काव्या के लिए एक बहुत बुरी खबर है। काव्या के फैंस के लिए एक्चुअली बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जल्द से जल्द जैसे ही काव्या अनिरुद्ध के साथ शादी करें, अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए वापस से जाएं, तो उसके बाद शायद से इस शो में यहाँ पर काव्या का पूरा रोल ही खत्म हो जाए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अब काव्या यानी कि एक्ट्रेस मदालसा शर्मा भी शो से एग्जिट ले सकती है। इसके साथ लास्ट कमेंट है हमारे पास, वसीमा ही लिखती है, जो कहती है कि वी डोंट वांट टू सी वनराज प्लीज। उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि वो वनराज को अभी शो में देखना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि वनराज का जिस तरीके से किरदार है, चाहे अनुपमा हो, चाहे यहाँ पर काव्या हो, या फिर उसकी पहली गर्लफ्रेंड हो, उसने हर किसी को धोखा दिया है, और ऐसे में ऐसे धोखेबाज इंसान को वो बिल्कुल भी शो में नहीं देखना चाहती। इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये तो साफ तौर पर यहाँ पर अब सभी के सामने आ ही चुका है कि जैसे ही अनुज के साथ अनुपमा की शादी होगी, तो यहाँ पर अब शो में कपाड़िया हाउस और कपाड़िया हाउस के सदस्यों का रोल ज़्यादा दिखाया जाने वाला है। और बात की जाए वनराज की या फिर शाह परिवार के किसी सदस्य की, तो यहाँ पर आप सभी को वनराज और शाह हाउस के मेंबर्स काफ़ी कम नज़र आने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर वनराज को नहीं देखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ये विश पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब शाह हाउस की एंडिंग आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अनुपमा का सफर तो कपाड़िया हाउस से अब नया शुरू होने वाला है। तो देखा व्यूवर्स, ये थे वो तमाम कमेंट्स जो हमारे फैंस अक्सर हमारी रिपोर्ट्स में करते हैं, और अक्सर हम हमेशा चर्चा करते हैं उनके कमेंट्स को लेकर। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपके सवालों का जवाब आपको कैसा लगा, ज़रूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट रिपोर्ट में हम फिर से आपके कमेंट्स के साथ चर्चा कर सकें और आपके नाम का जिक्र कर सकें कि आपका क्या सवाल है शो के मेकर से। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।